हेलो एवरीवन, सरल एजुकेशन में स्वागत है आपका। उम्मीद करता हूँ आपके एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मैं आपको बता दूँ कि जो एग्ज़ाम अब होने वाला है एमपीटेट का, लगभग 2 महीने के आसपास समय हमारे पास बचा हुआ है और हमें इन 2 महीनों के अंदर ही तैयारी इतनी अच्छी करना है कि जैसे मानो कि हम 1 साल से पढ़ रहे हो। और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस शर्त केवल एक ही है, कंडीशन केवल एक ही है आपके पास। कौन सी? कि आपको विश्वास रखना है अपने ऊपर, सबसे ज़्यादा विश्वास अपने ऊपर रखना है, इसके बाद किसी और पर। क्योंकि देखो, जो भी करना है आपको करना है, एग्ज़ाम में बैठना है आपको बैठना है, क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको पढ़ना है, आंसर आपको देना है। तो क्या करना है, जितना भी सिलेबस है वो दिमाग में आपके होना है। जब तक हम अपने अंदर कोई चीज़ नहीं लाएंगे, कोई चीज़ नहीं सीखेंगे, तब तक हम एग्ज़ाम में किस प्रकार से कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को छोटी सी बात बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल भी आए कि सर बहुत कम समय बचा हुआ है, क्या करें कैसे करें। तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, घबराएं बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो घबराएं बिल्कुल नहीं। अगर मान लो कोई विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं, तो उनका समाधान निकालना है हमें कि हम इन परिस्थितियों से निकलें कैसे, इनसे जूझें कैसे। तो ये भी एक परिस्थिति है आपके पास कि आपके पास समय केवल 2 महीने बचा हुआ है और आपको इतने इतने कम समय में कैसे तैयारी करना है, ये आपका एक बहुत ही टिपिकल टास्क होने वाला है। तो इसको सरल करके हमने क्या किया है, हमारा जो एक ऐप है सरल एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम से आपको यूट्यूब पर मिलेगा, और प्ले स्टोर पर जाकर आप सर्च करेंगे तो सरल एजुकेशन के नाम से आपको ऐप मिलने वाला है। आप इसको डाउनलोड करें, आपको पूरा कोर्स, पूरा आपको लिटरेचर, पूरी आपको पीडीएफ नोट्स। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपके लिए क्या होने वाला है कि आप जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखेंगे और कैसे टिक लगाएंगे और फिर अपना रिजल्ट हम देखते हैं कि हाँ हमने कितनी गलतियाँ की, कितने हमारे सही हुए, इस प्रकार के हमने टेस्ट सीरीज तैयार की हुई हैं और पूरी आपको मिलने वाली हैं इस ऐप पर। ठीक है। एमसीक्यूज, हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज के वीडियो मिलने वाले हैं। लगभग 100 क्वेश्चन, 100 से भी ज़्यादा हो जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन लगभग 100 क्वेश्चन हर एक एम चैप्टर्स के। ये मान के चलें लगभग 1500 से 2000 के आपको एमसीक्यूज के आपको वीडियोस मिलने वाले हैं। तो हमें ऐसा नहीं है हर एक चीज़ की पीडीएफ निकालना है और फिर हमें बाँचना है, उसको टिक लगाना है। हमें केवल बैठकर रोज़ एक चैप्टर के अगर हमने एमसीक्यूज भी देख लिए, उसका वीडियो देख लिया, तो हमारी एक बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आप विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास यदि आपको है सफलता के लिए, तो निश्चित मानिए, ये मेरा मानना है कि आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। तो चलिए, अभी हम आज करने वाले हैं प्राइड एंड प्रेजुडाइज का जो नॉवेल है उसके कैरेक्टर देखने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले जो हम कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आज हम बस कैरेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो पूरा फोकस, पूरा ध्यान हमारा कैरेक्टर पे हो। ठीक है। अब मैं कैरेक्टर समझा देता हूँ, फिर लास्ट में आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ। चलिए अब पहले कैरेक्टर देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें देखें मिस्टर बेनेट, मिसेस बेनेट, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ये बिल्कुल दिमाग में रख लो, साथ साथ में मैं आपको याद आज के वीडियो में ही याद करा दूंगा। बिल्कुल आंख बंद करें। मिस्टर बेनेट, मिसेस बेनेट हस्बैंड वाइफ हैं। एक चीज़ क्लियर। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम फिर अगली स्टेप में खुद ही कहेंगे अपने आप से कि मिस्टर बेनेट, मिसेस बेनेट हस्बैंड वाइफ हैं और इनकी 5 डॉटर्स हैं। क्या है? इनकी 5 डॉटर्स हैं। ये पेरेंट्स हैं इनके 5 डॉटर्स के। इनको आपको कई जगह जब क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, तो बेनेट सिस्टर भी शब्द आपको मिल सकता है कि बेनेट सिस्टर। तो बेनेट सिस्टर क्या, तो आप समझ जाना, जब भी बेनेट सिस्टर आपके सामने वर्ड आता है तो आप समझना इन 5 बहनों के बारे में बात की जा रही है। अब जो ये 5 बहनें हैं, इनमें से सबसे बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन है, आइए अपन समझते हैं। तो मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट की जो 5 डॉटर्स हैं, उसमें सबसे बड़ी कौन है? सबसे बड़ी है जेन। हम यहाँ नंबर डाल देते हैं, जेन जो है सबसे बड़ी है। ठीक है। अब जेन से छोटा कौन है? जेन से छोटा है, मतलब जेन से छोटी है एलिजाबेथ। ये एलिजाबेथ हो गई। ठीक है, 2 हो गई। तीसरे नंबर पर कौन है? मेरी बेनेट, 3 हो गई। चौथी सिस्टर कौन है इसमें? चौथे नंबर पे है किटी बेनेट, या हम कह लें कैथरीन बेनेट। 5वें नंबर में और
सबसे छोटी और माँ की लाडली कौन है? लीडिया बेनेट। ये 5 सिस्टर हो गई तुम्हारी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे याद करेंगे कि मिस्टर बेनेट मिसेस बेनेट जो हैं दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इनकी 5 डॉटर्स हैं। सबसे बड़ी डॉटर जो है वो है जैन, नंबर दूसरे पर है एलिजाबेथ, नंबर तीसरे पर है मेरी। अब क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में, अगर मान लो आपसे पूछ लिया एल्डेस्ट सिस्टर तो समझना सबसे बड़ी पूछा है, आपसे पूछा मिडिल बेनेट सिस्टर तो समझना बीच वाली को पूछा हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं आएगा तीसरी बताओ, कैसा आएगा? मिडिल बेनेट सिस्टर। इसके बाद आपसे सबसे छोटी पूछी जाएगी यंगेस्ट बेनेट सिस्टर कौन है, तो हम समझेंगे सबसे छोटी पूछा कौन है, लीडिया है। तो देखें सबसे बड़ा कौन है? जैन, दूसरे नंबर पर एलिजाबेथ, तीसरे नंबर पर हमारी है मैरी, चौथे पर है किटी और पांचवे पर है लीडिया। ये क्लियर हुआ सभी को? अब हम इसको दूसरे तरीके से आगे बढ़ते हैं, इन्हीं से लिंक करेंगे कुछ चीज़ें, ठीक है। अब बात आती है, हमें याद हो गई पांचों बहनों के नाम, सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ी है जैन। अब जैन की शादी किससे होती है? ऐसे सोचो कि जैन की शादी किससे होती है, तो हमें सभी को मालूम है, जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है उनको सबको मालूम है, जैन की शादी होती है बिंगले से। ठीक है, मान लिया बिंगले से होती है, तो बिंगले का पूरा नाम क्या है? हम ऐसे चलेंगे बिल्कुल कि बिंगले का पूरा नाम क्या है, तो बिंगले का पूरा नाम है चार्ल्स बिंगले। बात यहाँ खत्म हो गई। अब चार्ल्स बिंगले के परिवार में आ जाओ। चार्ल्स बिंगले की कितनी बहनें हैं? कहाँ है चार्ल्स बिंगले? हम ये देखते हैं, ये हैं मिस्टर बिंगले, पूरा नाम है चार्ल्स बिंगले। ठीक है, हमने देखा बेनेट की शादी किससे होती है? चार्ल्स बिंगले से। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो मिस्टर बिंगले हैं, चार्ल्स बिंगले हैं, हम इनको अभी शॉर्ट में मिस्टर बिंगले कहेंगे, तो इनकी बहनें कितनी हैं? कितनी सिस्टर हैं इनकी? इनकी 2 सिस्टर हैं। एक की शादी हो जाती है और एक की शादी अभी नहीं हुई है। दूसरी बहन के बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे अभी। तो जिसकी शादी हो जाती है उसका क्या नाम है, उसको अपन देखेंगे, यहाँ इसमें दिया हुआ है उसका नाम, कैरेक्टर में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। जो उनकी 2 बहनें हैं, पहली बहन सिस्टर जो है बड़ी जो है वो कौन है? वो है मिसेस हर्ट्स, और दूसरी जो है वो है मिस बिंगले। मिस बिंगले, इनका क्या नाम है? कैरोलिन बिंगले। ठीक है, ये 2 बहनें हो गई इनकी। तो अब हम याद रखेंगे कि जो है मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट की 5 डॉटर्स हैं, मतलब 5 डॉटर्स हैं। पांचों में कौन है सबसे बड़ा? जैन है, और जैन की शादी किससे होती है? मिस्टर बिंगले से होती है। मिस्टर बिंगले की कितनी बहनें हैं? मिस्टर बिंगले की 2 बहनें हैं, बड़ी का नाम हर्ष है, छोटी का नाम कैरोलिन बिंगले है। ठीक है, ये बिंगले की बात खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं एलिजाबेथ की। तो एलिजाबेथ की शादी किससे होती है? शादी नोवेल में आखिरी तक किससे शादी होती है? हम देखेंगे लास्ट में किससे शादी होती है, वो होती है डार्सी से। और डार्सी का पूरा नाम क्या है? फिट्स विलियम डार्सी। ठीक है, अब हम आते हैं डार्सी की बहन के बारे में हम बात करते हैं। तो डार्सी की बहन ये है, डार्सी की एक बहन है, एक ही के बारे में चर्चा की गई है पूरे नोवेल में, तो हम देखते हैं उसका नाम है जॉर्जियाना डार्सी। क्लियर हुआ? अगर हम फिर याद करेंगे इसको, मिस्टर बेनेट मिसेस बेनेट, उनकी कितनी डॉटर्स हैं? 5 डॉटर्स हैं। सबसे बड़ी कौन है? जैन है। सेकंड नंबर पे कौन है? एलिजाबेथ है। थर्ड पर कौन है? मैरी है। फोर्थ पर कौन है? किट्टी है। और फिफ्थ पर कौन है? सबसे छोटी कौन है? लीडिया है। सबसे बड़ी कौन? जैन। जैन की शादी किससे होती है? बिंगले से होती है। बिंगले की कितनी बहनें हैं? 2 हैं। एक कौन है? मिसेस हर्ट्स है, और दूसरी कौन है? जॉर्जिया, ओ सॉरी, कैरोलिन बिंगले। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम एलिजाबेथ पे। एलिजाबेथ की शादी किससे होती है? एलिजाबेथ की शादी होती है डार्सी से। और डार्सी की कितनी बहनें हैं? डार्सी की एक बहन है, क्या नाम है? जॉर्जियाना। ये खत्म हो गया काम। अब हम देखते हैं नोवेल में तीसरे नंबर की जो सिस्टर है कौन? मैरी। इसकी शादी होती नहीं है नोवेल में। ठीक है, हम नोवेल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। चौथे नंबर पे कौन है? किटी। किटी की शादी भी नहीं होती नोवेल में, केवल 3 बहनों की होती है, जैन, एलिजाबेथ और सबसे छोटी कौन है? लीडिया। अब लीडिया की शादी किससे होती है? तो लीडिया क्या होता है कि लीडिया जो है
एक कैरेक्टर है इसमें, हम जिसे हम कह सकते हैं एंटागोनिस्ट। जैसे अगर हीरो होता है तो हम बोलते हैं उसके लिए प्रोटोगोनिस्ट, ऐसे ही इसमें जो विलेन का रोल निभाता है उसको बोलते हैं हम एंटागोनिस्ट। तो इस पूरे नोवेल का एंटागोनिस्ट कौन है? ये है जॉर्ज विकेम। ठीक है। अब जॉर्ज विकेम जो होता है वो लीडिया को, मतलब लीडिया जो होती है जॉर्ज विकेम के साथ भाग जाती है। बाद में ये कुछ पैसों वगैरह की डिमांड करता है। ठीक है। तो फिर डार्सी इसके मतलब जो भी इसके ऊपर लोन होता है, कर्जा होता है, वो डार्सी उसके लिए पेमेंट कर देता है कि भैया लो ये पैसे तुम्हारे, तुम जितनी डिमांड की है तुमने, अब तो लीडिया से शादी कर लो। क्योंकि डार्सी जो होता है वो एलिजाबेथ से प्रेम करता है। वो चाहता है कि इनके परिवार की किसी प्रकार से कोई भी प्रतिष्ठा को ठेस ना लगे, इनकी इमेज खराब ना हो किसी प्रकार से। तो डार्सी ये मदद करता है और इसको बिकेम को पैसे देता है, और वो बिकेम क्या करता है, लीडिया से शादी कर लेता है। तो ये इस प्रकार से हमने तीनों कैरेक्टर समझ लिए। अब इसमें कोई बता ऐसा कुछ आपका रहा तो है नहीं जो याद करना है? अब कौन सा कैरेक्टर और बचा है उसकी चर्चा और कर लेते हैं। ठीक है। फिर हम लास्ट में एक बार रिवाइज कर लेंगे। अब हम इसमें देखते हैं डार्सी की एक आंट है, वो डार्सी की एक आंट है, वो उसका उनका क्या नाम है? उनका नाम है लेडी कैथरीन डी वर्क। ये डार्सी की आंट है, लेडी कैथरीन डी वर्क। याद रखना अब इस बात को। जो डार्सी की आंट हैं लेडी कैथरीन डी वर्क, उनकी एक बेटी है, उसका नाम है एनी डी वर्क। ठीक है। ये क्लियर हुआ हमें पूरा चार्ट। अब इसको एक बार हम बिना देखे फिर कर लेते हैं कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट, इनकी 5 डॉटर्स हैं। सबसे बड़ी जेन है, उससे छोटी जो है वो कौन है? वो एलिजाबेथ है। नंबर तीसरे पर जो है वो है मैरी है। नंबर 4 पर किट्टी है। और नंबर 5 पर लीडिया है। जेन की शादी बिंगले के साथ होती है। बिंगले की 2 बहनें हैं, एक है मिसेस हर्ट्स और दूसरी है कैरोलिन बिंगले। डार्सी एलिजाबेथ की शादी डार्सी से होती है। डार्सी की एक बहन है, उसका नाम है जॉर्जाना डार्सी। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे मैरी, और चौथे नंबर पे कैथरीन की शादी नहीं होती है। लीडिया जो सबसे छोटी है वो बिकेम के साथ भाग जाती है, और इसकी शादी बाद में बिकेम के साथ ही होती है। ठीक है। ये इतना हो गया। डार्सी की एक आंट है जिनका नाम है लेडी कैथरीन डी वर्क, और लेडी कैथरीन डी वर्क हैं, उनकी एक बेटी है एनी डी वर्क। ठीक है। ये हमने पूरा इतना समझ लिया। देखो इसके बारे में बहुत सारी अभी स्टोरी भी हैं, कौन किससे शादी करना चाहता है। देखो ये जो एनी डी वर्क है, इसकी जो डार्सी की जो आंट होती हैं वो ये चाहती हैं कि उनकी बेटी के साथ डार्सी की शादी हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है। इसमें और भी कैरेक्टर हम बताएंगे अभी। चलो चलते हैं। अब हम देखेंगे भाई रिलेटिव और भी होंगे। जैसे मिसेस बेनेट है, तो मिसेस बेनेट के सिबलिंग्स जो हैं वो कौन है? मिस्टर गार्डिनर हैं। और मिस्टर गार्डिनर की जो वाइफ है वो कौन है? मिसेस गार्डिनर है। ये बहुत सौम्य स्वभाव होता है इनका, बहुत ही अच्छा स्वभाव होता है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मिस्टर बेनेट की बात करते हैं। मिस्टर बेनेट का एक कज़न है। कज़िन का मतलब जो काका बाबा के जो होते हैं बच्चे, तो वो कज़िन कहलाएंगे। मतलब जो है मतलब इनकी 5 डॉटर्स जो हैं इनका कज़िन कहलाएगा ये। ठीक। कज़िन ब्रदर अपन कहें, कज़िन ब्रदर तो नहीं बोलेंगे, कज़िन ही बोलेंगे हम। तो ये इसका क्या नाम है? विलियम कॉलिंस है इसका पूरा नाम। अब विलियम कॉलिंस क्या करता है? सबसे पहले प्रपोज करता है किसको? एलिजाबेथ को। एक क्वेश्चन आता है कि एलिजाबेथ को सबसे पहले प्रपोज कौन करता है? ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा कि एलिजाबेथ को जो सबसे पहले प्रपोज करता है वो कौन करता है? कॉलिंस करता है। ठीक है। लेकिन एलिजाबेथ क्या करती है? इसको रिजेक्ट कर देती है, मना कर देती है। और मना क्यों करती है? क्योंकि वो इसको पसंद नहीं करती, इससे प्रेम नहीं करती, इसलिए वो मना कर देती है। ठीक है। तो अब क्या होता है, एलिजाबेथ की एक बेस्ट फ्रेंड होती है, उसका नाम है शार्लोट लूकस। मतलब ये बेस्ट फ्रेंड कैसे होती है कि जो पड़ोस में रहते हैं, कि पड़ोसी होते हैं ये, तो ये सबसे अच्छी दोस्त होती है एलिजाबेथ की। इसका नाम है शार्लोट लूकस। अब शार्लोट लूकस बड़ी प्रैक्टिकल होती है, उसको ज़्यादा प्यार म्यार से कोई लेना देना नहीं है कि प्यार क्या होता है, प्यार कैसे होता है, कोई मतलब नहीं उसको। उसको मतलब है कि हमें अपना सोशल स्टेटस कैसे बढ़ाना है। तो वो देखती है कि सबसे ज़्यादा पैसे वाला कौन है। तो जो कॉलिंस होता है वो इससे कॉलिंस से शादी कर लेती है। ठीक है। कॉलिंस का कैरेक्टर आप समझ ही गए होगे भाई।
हमने प्रपोज करा किसको, एलिजाबेथ को, मना कर दी तो भाई तुम नहीं तो तुम्हारे दोस्त से कर लेते हैं शादी। समझ में आ गई ना बात? ठीक है, अब हम देखें, लगभग मुझे लगता है पूरे कैरेक्टर इसमें हो चुके हैं। चलो एक बार हम फाइनली रिवाइज करते हैं, ठीक है, बिना देखे रिवाइज करते हैं। ठीक, चलो शुरू करते हैं। अब आपसे पूछा जाए, बिल्कुल सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लें। अब आंख बंद करके बिल्कुल हम कैसे देखेंगे कि सबसे पहले हम ये देखें नोवेल की शुरुआत जब होती है, ठीक है, तो कौन से कैरेक्टर सबसे पहले सामने आते हैं? वो आते हैं मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट। मिसेस बेनेट जो होती हैं वो चाहती हैं कि उनकी जो बेटियां हैं, मतलब उनकी जो 5 डॉटर्स हैं, उनकी किसी अच्छे घर में शादी हो जाए सभी की। कौन होती हैं उनकी बेटी? बेटी के नाम बताते हैं। नंबर फर्स्ट पर कौन है? नंबर फर्स्ट पर है जेन बेनेट। जेन बेनेट से छोटी नंबर सेकंड पे कौन है? एलिजाबेथ बेनेट। नंबर 3 मतलब मिडिल सिस्टर कौन है? वो है मैरी बेनेट। नंबर 4 पर कौन है? किटी बेनेट। किटी को हम कैथरीन बेनेट भी कह सकते हैं, कैथरीन भी नाम है नोवेल में उनका। इसके बाद नंबर 4 पर कौन है? सॉरी, नंबर 4 पर ही बोला मैंने, नंबर 4 पर कैथरीन है, ठीक है। नंबर 5 पर कौन है? नंबर 5 पर है लीडिया। लीडिया सबसे छोटी होती है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है कि माँ की सबसे लाडली कौन है? वो है लीडिया। और क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए पिता की सबसे खास और लाडली कौन है, तो वो है एलिजाबेथ। ध्यान रखना है सब बात का। अब हम देखेंगे जेन की शादी किससे होती है। जेन की शादी होती है चार्ल्स बिंगले से। तो चार्ल्स बिंगले की कितनी सिस्टर हैं? भाई 2 सिस्टर हैं। कौन कौन है? एक है मिसेज हर्ट्स और सेकंड है अपना कैरोलिन बिंगले। अब हम देखते हैं एलिजाबेथ की शादी किससे होती है। तो एलिजाबेथ की शादी होती है डार्सी से। डार्सी का पूरा नाम क्या है? फिट्जविलियम डार्सी। डार्सी के बहन का क्या नाम है? जॉर्जियाना डार्सी। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। लीडिया, लीडिया की शादी किससे होती है? बिकेम से। बिकेम का पूरा नाम क्या है? जॉर्ज बिकेम। ठीक है, डार्सी की एक आंट है। डार्सी की आंट का क्या नाम है? लेडी कैथरीन डीवर्ग। और लेडी कैथरीन डीवर्ग की एक डॉटर है, उनकी एक बेटी है, उसका क्या नाम है? एनी डीवर्ग, जो क्या चाहती है? डार्सी से प्यार करती है। और उसकी माँ भी चाहती है कि उसकी बेटी की शादी डार्सी से हो, लेकिन वो डार्सी से नहीं होती शादी, अंततः एलिजाबेथ से ही शादी डार्सी की होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक कैरेक्टर है मिस्टर बेनेट के जो सिबलिंग्स हैं, सॉरी कजन्स हैं, वो कौन है? विलियम कॉलिंस है। विलियम कॉलिंस जो सबसे पहले प्रपोज किसको करता है? एलिजाबेथ को। एलिजाबेथ विलियम कॉलिंस को पसंद नहीं करती, उससे प्यार नहीं करती, तो वो उसको रिजेक्ट कर देती है। तो वो किससे शादी करता है? शार्लोट लूकस से। तो शार्लोट लूकस कौन है? शार्लोट लूकस बेस्ट फ्रेंड है किसकी? ये देखो, बेस्ट फ्रेंड है किसकी? वो एलिजाबेथ की। अब हम देखते हैं ये मिसेस बेनेट हैं, उनके सिबलिंग कौन है? वो है मिस्टर गार्डिनर। और मिस्टर गार्डिनर के वाइफ का क्या नाम है? मिसेस गार्डिनर। इस प्रकार से ये हमारा पूरा कैरेक्टर चार्ट तैयार हो गया। देखो, मैंने पूरे थोड़ा सा समय जरूर लिया आप लोगों का, लेकिन मैं आपको बता दूं, जहाँ तक आपको ये वीडियो देखना है वहाँ से आप उसको बंद कर दें और आगे बढ़ जाएं, कुछ नया पढ़ने लगें। मैंने ये उन लोगों के लिए प्रैक्टिस की है जिनको ये चार्ट बिल्कुल भी याद नहीं था। अब क्या होगा, 2 4 10 बार जब आप इसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल आंख बंद करके पूरे कैरेक्टर्स याद हो जाएंगे। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जो लोग ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो चाहते हैं कि इसी प्रकार से हम सभी चैप्टर्स के चार्ट याद कर लें। सभी चैप्टर्स के हम लिटरेचर के वीडियोस हमें अच्छे से करना है, कम समय हमारे पास बचा हुआ है। हम सभी चैप्टर्स के ज़्यादा से ज़्यादा MCQs के वीडियो लगा लें और सभी चैप्टर्स के हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगा लें। टेस्ट कैसे हैं? देखो, हमने किस प्रकार का टेस्ट बनाया है कि आपके पास एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसके 4 ऑप्शन होंगे, इस प्रकार से ऑप्शन आएंगे। अब जैसे मान लो क्वेश्चन आया आपका, हु रोट प्राइड एंड प्रेजुडाइज, तो आपको पता है कि इसका राइट आंसर कौन कौन सा है? जेन ऑस्टिन। तो हमने लगाया जेन ऑस्टिन। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन 25-25 के हम सेट बना रखे हैं हमने। तो अब हमने 25 में से टिक लगाए हमारे। अब हमने जैसे ही उसको सबमिट किया, सबमिट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट में आया कि हमारे जो 25 क्वेश्चन थे उसमें से मात्र हमारे 20 सही हुए। तो आपको ये करने से क्या होगा, ऐसे MCQ टिक करने से क्या होगा, एक तो पेपर देने की आदत होगी कि वहाँ पर हम किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा,
यहाँ तो हम किताब में पढ़ लेते हैं और वहाँ क्या है, फिर वो कंप्यूटर पे आता है तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो अभी एक प्रैक्टिस आपकी मोबाइल पे या कंप्यूटर पे हो जाएगी बहुत अच्छी, कि हाँ ये टिक हमने इस प्रकार से लगाया है। अब 20 सही हैं 25 में से, तो 5 गलत कौन से हैं। इसमें हमने आपको एक फैसिलिटी दी है बिल्कुल अनलिमिटेड। आपका एक बार गलत हो गया कोई बात नहीं, दोबारा अटेम्प्ट करो, दोबारा देखो कहाँ गलती हुई है। तो इस प्रकार की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो MCQs के वीडियो आपके पास हैं, आपके पास टेस्ट पेपर हैं, लिटरेचर के वीडियोज़ हैं, इस प्रकार के हर एक चैप्टर के चार्ट्स हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। देखो मैं जो मेरी जो मंशा है, मैं ये चाहता हूँ हर एक स्टूडेंट जो इंग्लिश कम भी जानता है, उसे ज़्यादा नहीं आती, उसे लगता है कि हम ज़्यादा समझ नहीं पाते, तो आपको मैं अभी आगे की वीडियो में बताऊंगा कुछ चीज़ें मैंने बहुत ट्रिक से समझाई हैं कि आपको राइटर भी याद हो जाएंगे, इनके जो ऑथर हैं वो भी याद हो जाएंगे, और बहुत कुछ आपको ट्रिक से याद होने वाला है। ट्रिक का मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रिक भूल गए, ऐसी ट्रिक नहीं है भूलने वाली, जो याद बनी रहे हमने ऐसी ट्रिक का यूज़ किया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, जो लोग यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं वो प्ले स्टोर पर जाके हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप का नाम है सरल एजुकेशन। सरल एजुकेशन हमारा नाम है ऐप का। यहाँ मैं अच्छे से लिख देता हूँ, एक बार देखें, सरल एजुकेशन, ठीक है, ये ऐप का नाम है। और आपके लिए एक जो दीपावली के त्यौहार पर जो एक ऑफ़र चल रहा है वो देख लें आप। ये पूरा का पूरा कोर्स आपको 3000 में नहीं, 2000 में नहीं, 1000 में नहीं, और सबसे सस्ता जो आपको मिलने वाला है वो 499 में आपको मिलने वाला है। केवल 499 रुपये में आपको ये पूरा कोर्स मिलने वाला है। आप ये मान के चलें इतने रुपए में तो एक किताब ही आती है, जबकि इतने रुपए में आपको पूरी हर एक चैप्टर की नोट्स, PDF, MCQs वीडियोस, सभी के चार्ट, सभी के टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो ठीक है, चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक नए कंटेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।